आज दोस्तों आर्चिमेडीज प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या होता है आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट से पहले मुझे आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड के कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां बनेगी। वहीं से मैं उस कंसेप्ट को शुरू करता हूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लिक्विड की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। यहां पर क्या है, मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक बॉडी ली है यहां पर, और इसको यहां पर क्या है, दूसरी जो बॉडी है लिक्विड, उसको यहां इस फॉर्म में, ग्लास के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है ना, ग्लास को भर दिया है पानी से इस तरह से। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए क्या है, ये जो बॉडी जैसे जैसे इस लिक्विड के अंदर जा रही है, जैसे जैसे बॉडी इस लिक्विड के अंदर इमर्स हो रही है, वैसे वैसे ये जो पानी है ना, इसमें इस ग्लास में जो पानी है वैसे वैसे ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब कोई बॉडी, उसका मास लिक्विड के अंदर जाता है तो लिक्विड का जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होता है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे डिस्प्लेस। तो इसका मतलब ये जो मास है ये कुछ हिला रहा है भाई, ये जो मास है इसने इसके जो लिक्विड के लेवल को ऊपर किया है, ये बात तो तय हो गई। बट जब आप थर्ड डायग्राम में आएंगे, जैसे आप पूरा मास इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे जो लिक्विड है इसके अंदर से वो काफी बाहर भी निकल के चला गया है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट डायग्राम में सब कुछ नॉर्मल था, तो यहां पर कुछ भी चीज नहीं हो रही थी, लिक्विड ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी, लिक्विड का लेवल यही था। ठीक है ना, जो बेस लेवल पर लिक्विड पड़ा, लिक्विड का लेवल यही था। बट थर्ड वाले डायग्राम में आते आते लेकिन लिक्विड बाहर आने लगा। तो इसका मतलब ये जो बाहर आया हुआ लिक्विड है ना, ये सारा का सारा जो लिक्विड बाहर आया हुआ है, ठीक है, इसका कुछ तो एक रिलेशन है इस ऑब्जेक्ट के यहां से, इससे कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर गया तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, ऑब्जेक्ट के अंदर एक उसका मास होता था। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ऑब्जेक्ट का एक मास होता था, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता था। ठीक है ना, सो हम यहां पर देखें तो लिक्विड भी है, लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का भी एक मास वॉल्यूम होगा। सो यहां पर जब हम मास की बात करते हैं तो मास जो एंटिटी है वो तो कॉमन ही रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जब हम बॉडी को लिक्विड के अंदर जाते हैं, जो मेन चीज है वो क्या होती है, वॉल्यूम। क्योंकि जो शेप है देखिए ऑब्जेक्ट की और जो शेप है आपके लिक्विड की, दोनों की डिफरेंट है, तो यहां पर वॉल्यूम को कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है बॉडी का। ठीक है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो साहब रिलेशन है। सो इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड का वॉल्यूम है ना यहाँ पे, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनता है, किसके साथ, इस बॉडी के साथ। सो लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम का पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन तो यहां होता है। आइए उसको समझते हैं, उस रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। सो जब बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला, जो डिस्प्लेस हुआ, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वही बराबर है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के साथ। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने इस एक्सपेरिमेंट से ली है। सो यहीं पर लिख देते हैं हम, कंसेप्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, बॉडी के वॉल्यूम से इजिकल टू बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उतना ही बॉडी का वॉल्यूम है। ये हम एक चीज अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड के कंसेप्ट से। लिक्विड की जब बात आती है तो यहां पर हम फ्लूइड के साथ भी यही कंसेप्ट लगाते हैं, तो लिक्विड और गैस दोनों उसमें आ जाती हैं। ये नहीं बोलना है, कंफ्यूज रहेंगे लोग। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को यहां से उठाते हैं। अब इस कंसेप्ट को उठा के हम आर्चिमेडीज प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। क्या है देखिए दोस्तों, आर्चिमेडीज जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो आर्चिमेडीज ऑफ सिरेक्यूज ने हमें दिया। ठीक है, तो उनका टेन्योर ये था, 287 से लेके 212 बीसी तक वो रहे थे। ठीक है साहब। सो आर्चिमेडीज बेसिकली क्या थे, एक एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। सो इनका उस जमाने में काफी बड़ा नाम होता था। सो इनको मैथ्स की काफी नॉलेज थी, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन ये थे। और उस जमाने के मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, ये सारी क्वालिटीज थी, ये सारी स्किल्स थी इनके अंदर। और उस जमाने के ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऐसे पदवी दी जाती थी भाई, उस जमाने के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ऐसे। ठीक है ना, सो इस तरह से इनको बहुत बड़ी पदवी दी जाती थी। ठीक है, इन्होंने काफी काम किया कैलकुलस में, एनालिसिस में और जियोमेट्रिकल थ्योरम्स में। और इनका बहुत ही उपयोगी योगदान है
बहुत ही योगदान है इनका पाई को बनाने में, पाई की एक्यूरेसी को बनाने के लिए, ठीक है। सो ये इनकी खूबियां हैं, इन्होंने आविष्कार किया, इन्होंने बनाया आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। क्या होता है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, समझ लेते हैं। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल सेम तरीके से काम करता है जैसे मैंने पीछे डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर जाएगी, किसी लिक्विड के अंदर इमर्स होगी, तो क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वो बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। कहां से, लिक्विड के नीचे से। इस फोर्स का नाम मैंने बताया था, क्या होती है ये फोर्स, इसको हम बोल देते हैं बायंट फोर्स, BF से इसको नाम देते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है बायंट फोर्स, ठीक है। ये जो बायंट फोर्स है ये क्या होगी, ये किसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए यहां पर अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ बायंट फोर्स। जब बॉडी होली और पार्शियली इमर्ज होगी तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, बायंट फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट पे लगेगा, विच इज इक्वल टू, ये जो बायंट फोर्स है ये किसके बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस लिक्विड ने जितना वेट डिस्प्लेस किया है बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट अंदर गया था तो मैंने क्या बनाया था, मैंने यहां पर पानी को इससे गिरता हुआ बनाया था, ठीक है ना। पीछे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था पानी ऐसे गिर रहा था। सो ये जो गिर रहा है, डॉटेड जो मैंने वाटर बनाया है यहां पे, इसका जो वेट है, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर बोल दीजिए, ठीक है ना, इसका जो वेट है इसके बराबर होगी। डेफिनेशन के हिसाब से इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बायंट फोर्स BF इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी काफी आसानी से समझ में आते हैं, आ जाएगा। देखिए यहां लिख लेते हैं बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मास की बात नहीं कर रहा हूं, वेट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पर फोर्स को मापा गया है वेट के साथ, ठीक है। ये एक बात हो गई। यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। ये सेम कॉन्सेप्ट फ्लूइड के केस में भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी लिक्विड और गैस जैसे मैंने बताया था ना, उन दोनों के केस में बायंट फोर्स लगती है। सो अब आपको क्या मिला, बायंट फोर्स की एक यहां साहब इसने एक वैल्यू दे दी, ठीक है ना। पहले बायंट फोर्स कैसे माप रहे थे, ठीक है, अच्छा तो बायंट फोर्स की वैल्यू दी, मतलब बायंट फोर्स को मेजर करने का तरीका इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ने हमें बताया है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं कि आपका ना 1 किलोग्राम आपने नापा, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर आपका डिस्प्लेस्ड हो गया, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं उसको, मान लेते हैं 1 किलोग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया, तो बायंट फोर्स कितनी लगेगी, ये तो फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी फोर्स लग रही है, बायंट फोर्स। मास क्या है, मास है 1 किलोग्राम, 1 लिख दिया। एक्सेलरेशन ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होता है। सो बायंट फोर्स किसके बराबर हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। BF की वैल्यू क्या हो गई, 9.8 न्यूटन, और अगर अप्रोक्सीमेटली बोलें सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 10 न्यूटन। सो हम इसकी यहां एक और फॉर्मल डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि अगर मैं 1 किलोग्राम का मास लेता हूं, अच्छा अगर मैं 1 किलोग्राम का यहां पर वाटर को डिस्प्लेस कराता हूं तो कितना बायंट फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का बायंट फोर्स मेरे पास लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे अभी ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ और उस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो देखिए ये प्रिंसिपल ये भी बताता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्ट का नहीं पता जी ऑब्जेक्ट क्या है, भाई मेटल है, वुड है, क्या है मुझे नहीं पता, बस हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके वाटर का मेजर कर लिया जी मास कितना है, तो मैं एकदम से बायंट फोर्स भी निकाल सकता हूं। ये भी एक कंसेप्ट यहां से निकल के आता है। सो इस तरह से हम बायंसी को रिलेट कर सकते हैं वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये आर्चिमेडिस साहब ने फाइंड आउट किया अपने एक्सपेरिमेंट से। सो इस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इसका एक और फंडामेंटल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम इसका एक और हमारे पास जो एग्जांपल है उसको बताते हैं। देखिए आपने जैसे मतलब कहीं पे आउटर साइड में जयपुर वगैरह गए होंगे, सो हॉट एयर बैलून होगा, हॉट एयर बैलून्स आपने देखे होंगे, भाई इतने बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर ना इसमें यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं, ठीक है ना, इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, 2-3 लोग खड़े होते हैं, ठीक है। इनके पास पैराशूट भी होता है कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो इस तरह से। ये जो फंडामेंटल है, ये जो बैलून उड़ रहा है, हॉट एयर बैलून इसको बोलते हैं, ये होता है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून,
हॉट एयर बैलून का मतलब क्या होता है, जैसे ही नाम है वैसे ही है। यहां पर नीचे से ना एक सिलेंडर होता है, यहां पे सिलेंडर से फायर लग रही होती है और फायर क्या करती है, इस बैलून के अंदर जो गैस है ना, प्रोपेन गैस डालते हैं इसमें, प्रोपेन गैस डालते हैं। प्रोपेन जो गैस होती है बेसिकली वो गर्म हो रही होती है, हॉट हो रही होती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अगर ये गैस गर्म हुई तो गैस गर्म होके क्या बनी, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइटर हो जाती है, लाइटर हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, वर्सेस जो बाहर एयर है, एयर आउटसाइड, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे लगेगा इसमें आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, समझिए। आपके पास एक तो है लाइटर और एक है बाहर जो आउटर एयर है वो है थोड़ी हैवी। तो लाइटर और आउटर की जब बात करते हैं तो किस चीज में लाइटर और हैवियर में बोल रहा हूं, इसकी डेंसिटी में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर क्या होती है, लाइटर होती है, और डेंसिटी और बाहर की एयर क्या होती है, वो बड़ी होती है। ये बात भी यहां लिख दीजिए कि हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो कम है किससे, एयर आउटसाइड से। जो बाहर की एयर है उसकी डेंसिटी से हॉट एयर की डेंसिटी कमजोर होती है। तो इसका मतलब क्या है समझिए, इसी को हम चीजें ना रिलेट कर लेते हैं जरा अपने उसी वाले एग्जांपल से। यहाँ पानी भरा हुआ था और इसमें आप एक ऑब्जेक्ट डाल रहे थे। अच्छा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है एक, यहाँ पे ये वुड का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है। सो इसका मतलब क्या है, जब आप कोई भी वुड को वाटर के ऊपर इस तरह डालते हैं तो वुड फ्लोट करता है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर तैरता है। क्यों, क्योंकि हाई डेंसिटी की जो लिक्विड है वो इस पर एक बायंट फोर्स मारती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, जो हाई डेंसिटी की एयर है वो इस पर क्या मार रही है, बायंट फोर्स मार रही है, ठीक है। सो जो इसके अंदर बंदा इसको चला रहा होता है वो क्या करता है, वो इसको ना गर्म करता रहता है, इस बैलून को ना हीट से, सिलेंडर फायर से गर्म करता है। तो जैसे ही गर्म करता है ना, जितना वो गर्म करता है ये बैलून उतना ही ऊपर जाता है। तो ज्यादा ऊपर, जब तक वो बहुत ऊपर चला जाएगा तब वो उसको गर्म करना बंद कर देता है। तो क्या होता है, जैसे ही गर्म करना बंद करता है तो ये बैलून दोबारा से धीरे धीरे अपना नीचे आने लगता है। सो इसका पर्पस क्या होता है, शुरू में इसको बहुत गर्म करना, जिससे कि ऊपर आसमान में उड़े, ठीक है। आसमान में क्यों उड़ रहा है, क्योंकि नीचे से जो बायंट फोर्स लगा रही है, जो एयर आउटसाइड है ना, वो बायंट फोर्स लगा रही है इसके नीचे से। क्यों, क्योंकि ये यहां पर जाके लाइटर हो गया, हल्की हो गई इसकी गैस। तो नीचे की तरफ से ऊपर बायंट फोर्स लग रही है और इसको ऊपर की तरफ ये पुश करे जा रहा है। तो बायंट फोर्स की वजह से ये पुश होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आर्चिमेडिस साहब का प्रिंसिपल लग जाता है कि जी बायंट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड। तो कितने होगा, किसके बराबर होगा, बायंट फोर्स कितनी लगेगी, जितना इसका वेट होता चला जाएगा और ऊपर और ऊपर। सो इसका वेट जितना लाइट होगा ये उतना ही ऊपर चलता चला जाएगा। तो ये एक लेवल तक बंदा देखेगा कि हाँ यार इतना लाइट हो गया, बस इतना मैं आसमान में इतना लेके जाता हूं, फिर इसको नीचे लेके आऊंगा। तो उतना ही उसका वेट वो कम कर देता है। क्यों, कैसे कम करता है, उसकी डेंसिटी कम करके, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। सो डेंसिटी कम करता है तो उस हिसाब से वो भी ऊपर तैरता रहता है। और जैसे ही उसको लगता है हाँ ये मैं बहुत ऊंचा आ गया हूँ, काफी ऊंचा आ गया हूँ, तो ये क्या करता है, ये बंदा बोलेगा हाँ, जो उसके अंदर इसको ड्राइव कर रहा था वो सोचेगा हाँ यार बहुत ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो उसकी वो फायर को बंद कर देता है और फिर वो बैलून अपने आप धीरे धीरे नीचे आता है। प्रिकॉशन के लिए सब क्या पैराशूट होता है कि भाई कुछ दिक्कत आए तो ये पैराशूट लगा ले। सो इस तरह से ये हम हॉट एयर बैलून का कंसेप्ट भी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल में समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रोपेन गैस होती है, काफी हल्की होती है, ठीक है, तो ये इजीली सिलेंडर से गर्म हो जाती है। सो इस तरह से हम आर्चिमेडिस को समझ सकते हैं। कंसेप्ट यही था कि बायंट फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड के, ठीक है ना। सो यही आर्चिमेडिस साहब ने हमें प्रिंसिपल दिया और उन्होंने बायंट फोर्स की वैल्यू निकालने का तरीका बताया कि किस तरह से बायंट फोर्स निकलेगी। जो लिक्विड डिस्प्लेड हुआ साहब उसके वेट निकाल लीजिए, आपको बायंट फोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। जैसे कहीं कहीं लैब्स में इसका एक्सपेरिमेंट देखें तो ऐसा भी होता है, इसके ऊपर ना एक मीटर लगा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ एक मीटर लगा होता है। उस मीटर से ना जितना जैसे ये वेट इसके अंदर जाता है, जितनी इससे लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होता है, यहाँ पर मीटर में एक रीडिंग आती है, ठीक है ना। इस तरह से करके वो जो रीडिंग होती है वो यही बताती है कि जी कितना वेट लिक्विड डिस्प्लेड हुआ है, ठीक है। और वो रिलेशन कहाँ से आया है, वही रिलेशन तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि किस हिसाब से, किस तरीके से लिक्विड डिस्प्लेस होता है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। सो वही चीज मैंने यहाँ बताई थी आपको, तभी मैंने लिक्विड डिस्प्लेड को पहले समझाया, तभी उसके बाद आर्चिमेडिस को बाद में समझाया। इस तरह से हम आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आइए इसके अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल काफी इंटरेस्टिंग है, उनको समझते हैं।